वेलकम इन ए क्लास। आज का क्लास जो है PFES सिस्टम, जो प्रीवियस क्लास हमने पार्ट 1 के रूप में देखा था, और आज उस क्लास को हम लोग रिज्यूम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और PFS सिस्टम अगर आपने क्लियर नहीं समझा है तो उसका फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा। इसलिए आप लोग फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर सेकंड पार्ट को देखिएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। आज एक PP मेरे पास है, PFS सिस्टम का एक हिस्सा है जिसका नाम है फुल बॉडी हार्नेस। और फुल बॉडी हार्नेस के बारे में हमने जिक्र किया था पिछले क्लास में। आज उसको मैं दिखाऊंगा कि फुल बॉडी हार्नेस के कंपोनेंट्स, उसके लैनियार्ड, उसके हुक्स के दिखाएंगे। और पिछले क्लास में हमने लिखवाया था कि फुल बॉडी हार्नेस की जो क्षमता होती है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में, इसके जो कैपेसिटी होता है ये हमने बताया था। इसका जो लैनियार्ड होता है, लैनियार्ड की लंबाई और इसका यूज कितने हाइट पे करते हैं, और इसका ISI मार्क, और जो कंपोनेंट है उसके नाम, ये सब हमने पिछले क्लास में बता दिया था। तो आज हम फुल बॉडी हार्नेस को दिखाने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक फुल बॉडी हार्नेस है, आप इधर देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक फुल बॉडी हार्नेस है। अगर फुल बॉडी हार्नेस को सबसे पहले साइड पे अगर फुल बॉडी हार्नेस को दिया जाए तो अक्सर देखते हैं कि उलझा हुआ होता है। अगर उसको क्लियर सही करना है तो सबसे पहले आपको इस हार्नेस और इस ऑब्जर्वर के बीच में एक डी रिंग मिलेगा। ये डी रिंग जिसमें मेरा ये जिसमें हमने पकड़ा हुआ है, जो उंगली है जिसमें, उसको डी रिंग बोलते हैं। और डी रिंग या डी सेकल, अगर वो है गोला में है, सर्कल टाइप में है, तो वो सेकल या ओ रिंग बोल सकते हैं। तो डी रिंग और ओ रिंग को पकड़ के हम यहाँ से उठाएंगे और इसके दो भागों में यहाँ से यहाँ डिवाइड कर देंगे। एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया। तो जो ये वियर जो बॉडी में करते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं हम हार्नेस। और इसी हार्नेस के नाम पे इस पूरे PP का नाम होता है फुल बॉडी हार्नेस। तो ये बॉडी वियर है, इसको बॉडी वियर कर सकते हैं, इसको हार्नेस कर सकते हैं। ये डी रिंग से कनेक्ट होता है। और ये होता है हमारा ऑब्जर्वर। ये जो है इस शॉक ऑब्जर्वर है, इसको एनर्जी ऑब्जर्वर बोला जाता है। और यहाँ से ये स्टार्ट होता है हमारा लैनियार्ड। तो ये देख सकते हैं कि डबल लैनियार्ड है, हमने जिक्र किया था पिछले क्लास में लैनियार्ड के बारे में। और ये लैनियार्ड या तो कार्बिनर या तो हुक से कनेक्टेड होता है। तो इसमें हुक है और कुछ ऐसे सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस जो होते हैं, सेफ्टी हार्नेस होते हैं, सेफ्टी बेल्ट होते हैं, जिसमें हुक के जगह ऑब्जर्वर लगे होते हैं। कार्बिनर लगे होते हैं। तो कार्बिनर या तो हम हुक का यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें डबल हुक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि डबल लैनियार्ड है और डी रिंग से जुड़ा हुआ है। अब जब हम इसको वियर करते हैं, पहनते हैं, तो सबसे पहले ये जो हिस्सा है ना, ये हमारे चेस्ट पे आएगा। तो जब हम पहनेंगे तो ये वाला हिस्से को हम फ्रंट में लेंगे और ये वाला हमारे बैक पीठ पे चला जाएगा। तो इस वजह से इस वाले हार्नेस के इस पार्ट्स को बोलते हैं शोल्डर स्ट्रेप। और जो चेस्ट पे आएगा, ये चेस्ट पे आ सकता है और इसको बोलेंगे हम चेस्ट स्ट्रेप। पहनने के बाद ये वाला नीचे का हिस्सा जो है, ये दोनों थाई पे आएगा, इसलिए इसको थाई स्ट्रेप बोलते हैं। और ये बैक स्ट्रेप हो गया। तो ये हार्नेस के कंपोनेंट हो गया कि हार्नेस के ये हार्नेस के अगर कंपोनेंट के बारे में बात करें कि हार्नेस के बॉडी पार्ट्स के बारे में बताइए, तो ये हमारा शोल्डर स्ट्रेप, चेस्ट स्ट्रेप, बैक स्ट्रेप एंड थाई स्ट्रेप। और ये डी रिंग होता है, ये एनर्जी ऑब्जर्वर होता है, ये लैनियार्ड होता है, और ये डबल हुक होता है। इस हुक की जगह हम कार्बिनर भी लगा सकते हैं। अब जब वर्क एट हाइट का कंडीशन आता है तो हम इस फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट का यूज करते हैं। और ये हुक जिस जगह पे, मान लीजिए हमें वियर कर लिया, वियर करने के बाद ये हुक जिस जगह पे फंसाएंगे, तो अक्सर हम लोग फंसाना बोलते हैं, लेकिन इसको फंसाने का नहीं, इसको इंग्लिश में बोला है एंकरिंग करना या एनकरेज बोलना है। तो ये किसी लाइफ लाइन जिसमें ये एंकरिंग करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं, वो कोई बीम पार्ट्स हो सकता है, कोई ट्यूब हो सकता है, रस्सी हो सकती है। अक्सर वर्क एट हाइट में रस्सी का इस्तेमाल करके लाइफ लाइन के रूप में हम यूज करते हैं। तो वो रस्सी लगभग 8 mm के आसपास होती है। तो वो बीम हो सकता है, कोई ट्यूब हो सकता है, या रोप हो सकता है। उस रोप, उस बीम, उस ट्यूब में जब इसको हम फंसाएंगे, उसको एंकरिंग करते हैं। तो एंकरिंग कर देंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं, उस रस्सी के अंदर, उस बीम के अंदर, उस लाइफ लाइन के अंदर जिस पॉइंट में मैं इसको एंकरिंग करूंगा, उसको एंकरिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये एनकरेज डिवाइस बना गया है उसको।
तो जिसमें फंसाएंगे उसमें एंकरिंग करेंगे वो हमारा लाइफलाइन हो गया, ये हमारा हुक हो गया, कनेक्टिंग डिवाइस हो गया, और जिस पॉइंट में लेकर जाएंगे उसको कनेक्टिंग पॉइंट या एंकरिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको एंकरेज पॉइंट भी बोला जा सकता है। तो ये हुक या कार्बिनर ये लाइफलाइन के अंदर यूज हम कर सकते हैं। इसका यूज करने के बाद अगर कोई वर्कर गिर जाता है तो गिरने के बाद अक्सर वो हैंगिंग कर जाएगा, और हैंगिंग हुए सिचुएशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। जब कोई वर्कर वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति अगर वर्क एट हाइट पे है, अगर वहाँ से किसी वजह से इस पॉइंट पे वो हाइट पे वो काम कर रहा है, अब अचानक यहाँ से आकर के ये गिरता है, तो यहाँ से वो व्यक्ति लटका हुआ हैंगिंग पोजीशन में आ जाता है। इस सिचुएशन को बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। सस्पेंशन ट्रॉमा अक्सर क्वेश्चनिंग आता है कि सस्पेंशन ट्रॉमा क्या है। तो सेफ्टी बेल्ट के पहनने के बाद अगर वर्क एट हाइट से फॉल कोई व्यक्ति करता है, कोई वर्कर या कोई भी स्टाफ करता है, तो उस लटके हुए मूवमेंट को बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। तो क्वेश्चन आता है कि सस्पेंशन ट्रॉमा में मौत हो सकती है? तो मौत तो हो सकती है, इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। मौत होने का रीजन है सस्पेंशन ट्रॉमा में, जब व्यक्ति गिरता है लटका हुआ व्यक्ति, मौत हो सकती है। बड़े विचित्र बात है, लेकिन हो सकता है। इसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं। नहीं हो अच्छी बात है, नहीं हो, लेकिन हो सकता है। वजह यह है कि सस्पेंशन ट्रॉमा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिरने के बाद डर के वजह से, जिसको फोबिया बोलते हैं, फोबिया की वजह से इवन डेथ हो सकती है, या अनकॉन्शियस बेहोश हो सकता है, ये सडनली झटका हो सकता है, या अगर ये फॉलिंग कंडीशन में है, हैंगिंग कंडीशन में है, तो उस वक्त जो हमने बताया कि शोल्डर स्ट्रेप, बैक स्ट्रेप, चेस्ट स्ट्रेप और थाई स्ट्रेप, ये क्या करते हैं, वेट के अकॉर्डिंग, वेट ज़्यादा होता है भार के अकॉर्डिंग, जहाँ जहाँ स्ट्रेप होते हैं वहाँ के मसल्स को, वहाँ के वेंस को ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, दिक्कत होती है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में ना हो क्लियरली, तो बॉडी क्या होगा, या तो अनकॉन्शियस होगा। अनकॉन्शियसनेस अगर हो गया तो ठीक है, अनकॉन्शियस कंडीशन में रहेगा। अगर इवन वहाँ से नहीं हटाया गया तो ब्लॉकेज होने की वजह से आधे घंटे, 1 घंटे, इवन उसके सिचुएशन टाइमिंग पर डिपेंड करता है, तो उस कंडीशन में उसकी मौत भी हो सकती है, या तो अनकॉन्शियसनेस तो होगा ही। लेकिन उसके पहले साइड पे जितने भी लोग होते हैं, अक्सर उस वर्कर, उस स्टाफ को देखते हैं और वहाँ से सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं रेस्क्यू करके। तो फुल बॉडी हार्नेस के बारे में ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा जब आप साइड पे वर्क करा रहे हो, तो सस्पेंशन ट्रॉमा क्या है। बाकी कैपेसिटी के बारे में बात करें कि ये फुल बॉडी हार्नेस एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। ये फुल बॉडी हार्नेस जो है, इस फुल बॉडी हार्नेस का यूज हम वर्क एट हाइट के कंडीशन में करते हैं, और ये वर्क एट हाइट 1.8 माना गया है। 1.8 मीटर स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग माना गया है। वरना बहुत जगह पे 1.6 भी लिखा होता है, 1.5 भी लिखा होता है, अदरवाइज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1.8 माना गया है। तो वर्क एट हाइट के कंडीशन में आपको इस फुल बॉडी हार्नेस का यूज करना होगा। इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी के बारे में जिक्र कर दें तो 2250 kg होता है लगभग, अप्रोक्स माना गया है। इसकी जो लैनियार्ड की लंबाई होती है वो 1.6 मीटर या 1.8 मीटर, और जो इसका जो कनेक्टिंग डिवाइस होता है, कनेक्टिंग डिवाइस जिसको हम हुक बोलेंगे, हुक, ये जिस पॉइंट पे जिसमें एंकरिंग करके फंसाएंगे उसको हम लोग लाइफलाइन बोलते हैं, लाइफलाइन बोलते हैं। ये लाइफलाइन कोई रोप हो सकता है, कोई बीम का पार्ट्स हो सकता है, कोई ट्यूब हो सकता है, या अदर कोई पार्ट्स हो सकता है जिसमें हम इसको फंसाएंगे। इवन हम गिरते हैं तो इसी के साथ हम हैंग पोजीशन में चले जाते हैं। पाउंड के कैटेगरी में देखा जाए, पाउंड को ब्रिटिश के अकॉर्डिंग पाउंड में देखा गया है, तो 5000 से 5500 पाउंड इसकी क्षमता कैपेसिटी होती है पाउंड में। इसी पाउंड को 5000 को अगर चेंज करिएगा तो 2000 या 2100 के आसपास आएगा। 5500 को कन्वर्ट करते हैं केजी में तो ये लगभग 2400 या 2500 आएगा। इसलिए दोनों के बीच के हिस्से को केजी में 2250 लगभग अप्रोक्स ले लिया गया है। तो अगर अक्सर पूछता है कि सेफ्टी बेल्ट की क्षमता, सेफ्टी बेल्ट में सेफ्टी बेल्ट की क्षमता पूछे, या हुक की क्षमता पूछे, या हार्नेस की क्षमता पूछे, तो किसी तरह का कोई क्षमता पूछे, कैपेसिटी पूछे, तो वहाँ पे 2250 ही आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। तो फुल बॉडी हार्नेस पीएफएस का एक अहम हिस्सा था, फुल बॉडी हार्नेस, और ये फुल बॉडी हार्नेस को हमने आज आपको बता दिया और दिखाया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।